जिना एयरपोर्ट के करीब धमाके के बाद गवर्नर सिंध का जाए वक़वा का दौरा। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कामरान किशोरी ने कहा कि जो भी रिपोर्ट आएगी सबसे शेयर करेंगे। एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन जारी है, आवाम कयास आराइयों पर यकीन ना करें। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का वज़ीर दाखिला और IG से टेलीफोनिक राबता, धमाके की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं कि इत्तलात हैं धमाका IED है। धमाके का निशाना बनने वाली गाड़ी में गैर मुल्की सवार थे। एक गैर मुल्की शहरी जख्मी हुआ। कोई मखसूस थ्रेट अलर्ट नहीं था। ये सरप्राइज है। ये तुम्हारी परफॉर्मेंस सुन ले फेडरल गवर्नमेंट, तुम्हारे IG परफॉर्मेंस पहले ये है कि हम पहुंचे D चौक पे इससे। दूसरी ये है कि मैं उधर ही था रात को, मेरी स्क्वाड की गाड़ियां भी तोड़ दी, टायर फाड़ दिए, लूट लिए, मेरे गार्ड भी ले गए। अली अमीन गंडापुर की 2 दिन बाद अचानक खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में एंट्री। असेंबली से खिताब में कहा कि मैं खैबर पख्तूनख्वा हाउस में ही था। 4 छापे मारे गए लेकिन बच गया। सारी रात KP हाउस में था। ये है तुम्हारी परफॉर्मेंस। खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर शेलिंग की गई, हल्ला बोला गया, सारे सबूत मौजूद हैं। सरकारी गाड़ियां तोड़ी गई, मेरी गाड़ी और गार्ड भी ले गए। समझ रहे थे कि हम D चौक नहीं पहुंच सकेंगे, लेकिन हमने पहुंच कर दिखाया। हुकूमत को किस बात का खौफ है? हमें जलसे की इजाजत क्यों नहीं मिलती? पानी पिटाई पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। कहा गया मवेशी मंडी में जलसा करो। क्या हम जानवर हैं? हमारी पार्टी पर हमला करने वाले आज एक्सपोज हो रहे हैं। हमारे लोगों पर प्लानिंग के तहत जुल्म किया गया। पिटाई को खत्म करने के लिए सब इकट्ठे हो गए। मरते दम तक ये जंग जारी रखेंगे। बानी पिटाई ने कई बार कहा कि मुल्क के लिए मुज़ाकरात करने को तैयार हूं। बानी पिटाई के साथ थे और साथ रहेंगे। पुलिस ने जब KP हाउस पर छापा मारा तो अली अमीन गंडापुर निकल गए थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं नाकाबंदी के बावजूद अली अमीन गंडापुर निकल गए। हमने वीडियोस रिलीज कर दी। PTI का मकसद यही था कि धरना दें और SCO कॉन्फ्रेंस ना हो। इनकी कोशिश थी किसी तरह डेड बॉडी मिले। अटक पुल क्रॉस किया तो इनकी प्लानिंग पता लग गई थी। PTI के जो भी अज़ाइम थे वो पूरे नहीं हो सके। सदर और वज़ीर आज़म मुशावरत कर रहे हैं, जो फैसला हुआ वो करेंगे। PTI की क़यादत मुस्तकिल और मुस्तकबिल में सिर्फ कारकुनों को जेल भिजवाएगी। PTI की क़यादत जलसे का टाइम देकर खुद घरों में बैठी रहती है। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में मुझे गालियां दी गई। IG ने मुआफ़ी ना मांगी तो बदला लूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं KP के हाउस हमारा घर है। जुर्रत कैसे हुई खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को हाथ लगाने की? एक एक से हिसाब लेंगे। KP हाउस में अभी तक बंदे बिठाए हुए हैं। मेरी गाड़ियां छीन ली गईं, मेरे गार्ड्स को मारा गया। मुझे अगर कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? इस फ्लोर पर IG को माफ़ी मांगना होगी। ऐसा ना हुआ तो FIR दर्ज कराएंगे। हमारे टैक्स पर यह सरकारी गुंडा बना हुआ है। हम अपनी बेइज्जती का बदला लेंगे। अली अमीन गंडापुर ड्रामा है, इसके पुराने बयान निकाले। राना सनावला कहते हैं कि अली अमीन D चौक पर कहां आए? अली अमीन भागे भागे चाइना चौक इस्लामाबाद पहुंचे, हाथ लगाकर निकल गए। असेंबली में पहुंचकर ड्रामा किया। कौन से 12 अजला क्रॉस किए? क्या कराची पहुंच गए थे? अली अमीन गंडापुर सर से पैर तक एक ड्रामा है। इनका मंसूबा पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके बदनाम करना था। जब मुल्क को बदनाम करने का ड्रामा नहीं चला तो असेंबली पहुंच गए। इनका मंसूबा था कि SCO कॉन्फ्रेंस को सबूताज किया जाए। PTI इस ड्रामे में लगी थी कि वज़ीर आला मिसिंग पर्सन है। पाकिस्तान माशी बहरान से निकल रहा है, ये चाहते हैं ना निकले। KP में गवर्नर आज की धमकियों से नहीं डरते। अली अमीन गंडापुर कहते हैं जिसने पार्टी छोड़ दी वो 9 मई में नहीं है, जिसने पार्टी नहीं छोड़ी वो 9 मई में है। तमाम पार्टियां अपनी इस्लाह कर लो। मुझे ना अहल करना है तो कर दो, मैं फिर आ जाऊंगा। मुझे सूबे के आवाम ने मैंडेट दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 4.25 करोड़ आवाम ने वोट दिए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का झूठ सामने आ गया। इनसे लोग इकट्ठे नहीं हुए तो अपने लोगों को खुद छोड़कर भाग गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातारड़ कहते हैं अली अमीन गंडापुर पिछले 24 घंटे से कहां छुपे हुए थे? इनका झूठ सारी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। अली अमीन गंडापुर एक गैर जिम्मेदार शख्स। हुकूमत का मौक़िफ़ सच साबित हुआ। तहरीक इंतशार का मकरू चेहरा कौम ने देख लिया। तहरीक इंसाफ बुरी तरह एक्सपोज हुई, लोगों ने देख लिया।
कल रात ही तरीक़े वारदात बता दिया था। गंडापुर कैसे डिग्गी में गए। फैसल वावदा कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद के पीछे उमर अयूब का घर है। पहला सवाल यह है कि अली अमीन डी चौक से केपी हाउस क्यों गए। अली अमीन केपी हाउस से खुद निकले, इसका एतराफ भी कर लिया। अली अमीन गंडापुर की एक ऑडियो टेप भी आ गई है। इल्जाम लगाने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। पीटीआई वालों को कहता हूं कि अपनी इस्लाह कर लें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला की वज़ीर-ए-आज़म को इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की क़याम अमन से मुतालिक वज़ीर दाखिला, इंतज़ामिया और पुलिस के इक़दाम की सताइश। कहते हैं इस्लामाबाद पर धावे को नाकाम बनाने के लिए पुलिस ने शानदार किरदार अदा किया। मईशत के हवाले से किसी को गैर कानूनी तौर पर अदम इस्तेहकाम पैदा नहीं करने देंगे। आने वाले दिनों में पाकिस्तान में होने वाली बैनुल-अक़वामी तकारीब मामूल के मुताबिक होंगी। अली अमीन गिरफ्तार नहीं हुए, रूपोश हुए थे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि अली अमीन कारकुनों को छोड़कर भागे थे। अली अमीन गंडापुर पहले भी 7 घंटे रूपोश रहे। अली अमीन की गिरफ्तारी का इल्जाम लगाने वालों के मुंह पर तमाचा है। अली अमीन गंडापुर विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। आज अपनी बारी आई तो रो रहे हैं, अपनी बारी आई तो इंसाफ याद आ गया। लाशों की सियासत का इनका मंसूबा नाकाम हो गया। अली अमीन खुद बता सकते हैं वो कहाँ थे। नून लीग और पीपल्स पार्टी के वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करने वाले वफ्द में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, शहरी रहमान, नवीद कमर, नैयर बुखारी शामिल। हुकूमती वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान को आईनी तरामीम पैकेज पर भी कायल करने की और हिमायत हासिल करने की कोशिश। वफ्द की मौलाना को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मौलाना फजलुर रहमान को यौम यकजहती गज़ा की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के हवाले से दावत देने आए थे। मौलाना फजलुर रहमान यौम गज़ा कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। वफाकी हुकूमत ने पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर पाबंदी आयद कर दी। नोटिफिकेशन जारी। वज़ारत दाखिला के एलामिया के मुताबिक PTM मुल्क दुश्मन बयानिया और अनारकी फैलाने में मुलव्वस। ठोस शवाहिद की रोशनी में पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर पाबंदी का फैसला किया गया। PTM अमनो और सिक्योरिटी के लिए खतरा है। 1997 के इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट की दफ़ा 11B के तहत PTM पर पाबंदी आयद की जाती है। इससे कबल भी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को मुतादिद बार कलअदम जमात करार दिया जा चुका। आज हमारे इस जवान की शहादत हुई जिसने दहशतगर्दों से लड़ना था। हमारे पुलिस एहलकार पर मुजाहिरीन ने तशद्दुद किया। पुलिस एहलकार को तशद्दुद के बाद अस्पताल पहुंचाया गया मगर वो जांबर ना हो सके। IG इस्लामाबाद नासिर रिजवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि आज का दिन हमारे लिए बहुत गमगीन है। पुलिस एहलकार के बच्चों को स्टेट तहफ़्फ़ुज़ देगी। पुलिस एहलकार के वाक़े में जो भी मुलव्विस हैं इनको कैफिर किरदार तक पहुँचाएंगे। वाक़े में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त FIR दर्ज की जा रही है। मुजाहिरीन ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई का प्रोग्राम बनाया जिसे नाकाम बना दिया गया। जिन्होंने भी इस्लामाबाद पर चढ़ाई की और कराई इनके खिलाफ 10 FIRs दर्ज की गई हैं। 878 शरपसंदों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें ज्यादातर अफगानी हैं। वालिद आंसू गैस के बायस ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से इंतकाल कर गए। इस्लामाबाद पुलिस के कांस्टेबल हमीद शाह के बेटे का कहना है कि आंसू गैस की वजह से वालिद की तबीयत खराब हुई। बानी पिचाई की बहनों के खिलाफ थाना कोहसार में दर्ज मुकदमा। अलीमा खान और अज़मा बुखारी की 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की मंजूरी। पुलिस की जानिब से 20 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद। अलीमा खान और उज़मा खान को डी चौक से गिरफ्तार किया गया था। FIR में नामजद 102 मर्द कारकुनान को शनाख्त परेड के लिए जेल भेज दिया गया। मुल्ज़िमान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश करने का हुक्म। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा आजम सवाती गिरफ्तार। जराये के मुताबिक आजम सवाती को इस्लामाबाद पुलिस की खुसूसी टीम ने हिरासत में लिया। पुलिस ने आजम सवाती को CIA मुंतकिल कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के लापता होने के बाद आजम सवाती एहतजाज को लीड कर रहे थे। PTI के मेंबर कौमी असम्बली जरताज गुल वजीर की गिरफ्तारी। DG खान इंतजामिया और पुलिस की तरदीद या तस्दीक से गुरेज। वकील के मुताबिक जरताज गुल वजीर को गुज़िश्ता शाम इनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार करके 3 MPO के तहत सेंट्रल जेल DG खान मुंतकिल कर दिया गया। जिला इंतजामिया की जानिब से नोटिफिकेशन की कॉपी फराहम नहीं की जा रही।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से पाकिस्तान में अर्जेंटाइन के सफीर की मुलाकात। उकाड़ा में गंदम जखीरा करने का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करने पर इत्तेफाक। मुलाकात में लाइव स्टॉक, ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दीगर सनती शोबों में ताउन के फ़रोग पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज का लाइव स्टॉक, खेलों का सामान और सर्जिकल आलात के शोबे में अर्जेंटाइन से तिजारत को मजीद फ़रोग देने की ज़रूरत पर जोर। कहा अर्जेंटाइन की मेट प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करना चाहते हैं। अर्जेंटाइन के सफीर का लाइव स्टॉक और बायोटेक्नोलॉजी के शोबे में पंजाब के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का फ़लस्तीन और लेबनान की सरजमीन पर बेगुनाह अफराद के कत्लेआम पर अफसोस का इजहार। बयान में कहा कि फ़लस्तीन जंग को 1 साल होने को है। अब तक हज़ारों बेगुनाह बच्चों, ख़वातीन और अफराद की जानें जा चुकी हैं। आलमी क़ुव्वतें जंगबंदी में अपना मौसर किरदार अदा करें। इंसान का ताल्लुक़ किसी भी मजहब से हो, इसका कत्ल अजीम गुनाह है। ये जंग जितनी जल्दी ख़त्म हो जाए इतना ही दुनिया के लिए बेहतर है। दुनिया की खूबसूरती जंग में नहीं, अमन से है। फ़लस्तीन और लेबनान से इजहार एकजहती के लिए जमात इस्लामी का कराची में मिलियन मार्च। पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार खोड़ो की भी शिरकत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं इसराइल दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्क है, इसे लगाम देने वाला कोई नहीं। अमरीका इसराइल के साथ है और इसे असलहा फराहम कर रहा है। हमारा अलमिया है, मुस्लिम ममालिक अपना किरदार अदा नहीं कर रहे।